नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की वह तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। उज्जैन के थाना माधवनगर की प्रभारी मनीष लोधा की रवानगी का जश्न मनाया है। दरअसल मनीष लोधा की कार्यशीली और अपने विभाग में मिलनसरिता के चलते उन्हें खुशी खुशी विदाई दी गई है। थाना माधवनगर से एक बारात निकाली गई, जिसमें बग्गी पर थाना प्रभारी व उनकी पत्नी को बैठाया गया। रास्ते भर डीजे ढोल ताशे की आवाज सुनाई दी है। इस दौरान आतिशबाजी भी हुई और थाने का पूरा स्टाफ झूमता नाचता दिखाई दिया। देश की आजादी में बलिदान हुई शहीदों की स्मृति में 7 अगस्त को धार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 76 शिव मंदिरों में 1 लाख से अधिक लोग राष्ट्र धर्म कांवड़ यात्रा के माध्यम से शहीदों की स्मृति में जलाभिषेक करेंगे। उन महान क्रांतिकारियों को समर्पित कांवड़ यात्रा जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर इस देश के लिए किया। 1 लाख परिवारों में हम जल वितरण कर भगवान शिव का अभिषेक अलग अलग स्थानों पर इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। इस पूरी टीम कांवड़ यात्रा को कवर करने के लिए, 76 स्थानों को कवर करने के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी धार में पधार रही है। वो पूरा सर्वेक्षण करेगी किस प्रकार से अपने पुण्य के लिए भी, इन महान क्रांतिकारियों के परिवार के पुण्य के लिए वो कामना करने के लिए पूरी कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कितने लोगों के शामिल होंगे? 1 लाख से अधिक परिवार शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। पूरी विधानसभा क्षेत्र कितनी जगह से? 76 स्थान में जल अभिषेक होगा। धार में, पीथमपुर में, इंडोरवा में, सागौर में, नाटा बिलोद में अलग अलग स्थान है। पंचायत क्षेत्र में, पंचायतों में सभी स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। उज्जैन में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना की राशि और तनख्वाह के पूरे पैसे दिलवाने के नाम पर 1500 रुपए रिश्वत लेते नगर निगम के दरोगा को लोकायुक्त पुलिस ने गायत्री नगर से गिरफ्तार कर लिया। ये नगर निगम का ही मामला है। अजीत सत्तार है एक हेला, तो वो यहाँ पे अपना स्वीपर का काम, सफाई मित्र का काम करते हैं। तो उनसे ये जो कृष्ण पाल बोयत हैं, जो कि दरोगा हैं, ये इस बात के पैसे मांग रहे थे कि पिछले महीने इनकी सैलरी स्लिप इन्होंने दिखाई तो इनके कुछ दिनों के नागा जो गैरहाजिरी वगैरह होती है उसका पैसा कट गया था। इन्होंने कहा सर पैसा मत काटो, पैसा बहुत कट जाता है। तो 8 साढ़े 8 हज़ार तो मिलता ही है, उसमें से भी पैसा कटने के बाद मुश्किल से 7,200 रुपया मिला इनको। तो इन्होंने उनसे कहा पैसा मत काटो, तो उन्होंने कहा कि पैसे लगे। तो ये हमारे पास आए थे। साथ ही इनको एक चेक भी मिला था 49,000 का, जो इनकी बिटिया की शादी के लिए नगर निगम से मिला था। तो वो चेक भी बोले मैंने दिलाया है, तो उसके भी पैसे दो। तो दोनों चीज़ों को लेके आज सुबह हमने इनको जब भेजा तो ये शिकायत सत्यापित पाई कि हाँ वो पैसा मांग रहे हैं बोयत जी 1500 रुपये। 1500 रुपये पे सौदा इनका सहमत हो। तो 1500 रुपये लेते हुए अभी 2:30 बजे इन्होंने बुलाया था। तो 2:30 बजे हम आ गए थे सभी इनको लेके, और जैसे ही इन्होंने करीब 2:45 के आसपास ये बोयत जी आए और इन्होंने पैसा लिया तो तत्काल हमने पकड़ लिया। कहाँ की घटना है? ये गायत्री नगर है, चिमनगंज थाने के पास ही शराब दुकान है, उसके पीछे की गली में वहाँ एक बगीचा है, उस बगीचे के पास में जहाँ ठिया है इनका, जहाँ पे कि इनकी ड्यूटी बटती है। तो ऐसे ठिया है, कोई मतलब कार्यालय नहीं है। ये दरोगा जी पहला 1,000 मांगते थे, हम 1,000 इनसे क्या भी था कि जो है वो ले लो दरोगा जी। तो ये कि नहीं आप भाव मैंने बढ़ा दिए, 500 और देना, तो 1500 देना। तो मैंने ठीक है दे दूँगा। क्या कहते थे? ठीक है लाओ, नीते जी ऐसा किस बात के लेते थे पैसे? ये काम के ये लेते थे कि भले ही तुम आओ काम पे, हमें तो रिश्वत दो, भले ही 1,000 रुपया दो पर दो। अब भाव बढ़ा दिया, तुम्हारे पैसे बढ़ गए है तो अब पैसे भी बढ़ गए। कौन से दरोगा हैं, किस वार्ड के, क्या नाम है? ये पाल जी नाम है, और क्या नाम, पाल के नाम से जानते ज़्यादा। क्या मामला? सर रिश्वत लेते हुए नहीं, ये अजीत सत्तार करके मेरा कर्मचारी है। 4-5 दिन पहले मेरे पास आया था, बोले मेरे वहाँ मेहमान आ रहे हैं और घर पे गैस की टंकी ख़त्म हो गई, तो मेरे को 1,200 रुपये दे दो। तो उस टाइम गिड़गिड़ाने लगा, तो मैंने 1,200 रुपये इसको दे दिए। बोले अभी 3-4 दिन में तनख्वाह होगी तो मैं अपना पेमेंट आपको दे दूँगा। तो कल की तारीख में पैसे तनख्वाह हुई थी, मैंने इससे बोला, मैंने कहा तनख्वाह हो गई है, आप मेरा पेमेंट दे दो। तो बोले आज दोपहर में दे दूँगा मैं।
फिर दोपहर में पता नहीं कौन से पैसे लाया और मेरे को पकड़ा दिया इसने। आपसे कोई विवाद है इनका? इससे विवाद नहीं है सर, ये क्या है कि काम पे आता है कभी नहीं आता तो इसकी अनुपस्थिति दर्ज होती है। हाँ। तो उस चक्कर में द्वेषता रखता है। दोपहर में कंटिन्यूस काम पे नहीं आता, एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है, कभी 2 दिन नहीं आता है, कभी 3 दिन नहीं आता है। तो इसकी अनुपस्थिति हम रजिस्टर मेंटेन करके ना उसमें लगाते हैं, तो इस कारण इसको तकलीफ होती है कि मेरी नागा मत लगाओ। कौन से वार्ड के जमादार आप? वार्ड क्रमांक 4 के सर। आप पे जो है आरोप लगाया जा रहा है कि आप वसूली पैसे मांग रहे हो। नहीं सर, वो मैं बता रहा हूँ ना आपको, 1200 रुपये मेरे से 4 दिन पहले 5 दिन पहले इससे गैस की टंकी के लिए ले गया था। बोले मेहमान आए हुए मेरे यहाँ, गैस की टंकी ख़त्म हो गई मेरे वहाँ, तो मेरे को पैसे दे दो, तनख्वाह होगी वैसे ही मैं पैसे दे दूँगा आपको। अब इसकी अनुपस्थिति लगती है, कभी काम पे आता है दोपहर में, कभी नहीं आता है। तो ये अनुपस्थिति मेरे मेट इकबाल और नितिन लगाते हैं ये, तो वो द्वेषता के कारण इनने ऐसी हरकत करी सर। तो 1500 रुपये कोई रिश्वत का क्या करूँगा सर मैं? आपका नाम बताएं। मेरा कृष्णपाल नाम है सर। हर महीने लेते हैं ऐसी रिश्वत? नहीं सर, वो तो मैं, अरे सर मैं बोल रहा हूँ टंकी के लिए ले गया था। और भी कर्मचारी है उनका भी सामने आया है कि वो उनसे भी लेते हैं पैसा? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। आलोद में बरखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गरडा ट्रैक्टर पलट जाने से उसमें सवार पति पत्नी और भानेज की ट्रैक्टर में दबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह तीनों अपने खेत से आईसर ट्रैक्टर में सवार होकर घर जा रहे थे कि गरडा गांव के बाहर घाटी की ढलान पर ब्रेक लगाते समय ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और पलटे खा गया। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।